मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजगढ़ संसदीय सीट से भाजपा के सांसद प्रत्याशी रूढ़मल नागर के समर्थन में सुसनेर पहुंचे। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीट जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरी भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। उनके नेता ताबड़तोड़ सभाएं कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सुसनेर पहुंचे। वे सीएम बनने के बाद पहली बार यहां आए हैं। उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया और कांग्रेस सांसद प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। वो कहा कि आपने अयोध्या के मामले को लेकर कि क्या क्या नहीं कहा है। पाकिस्तान के आतंकवादियों को जी कहा है। उन्होंने देशद्रोही का रोल अदा किया है। 1992 में हुई घटना में आपने कहा था कि मंदिर का सवाल नहीं है, इन्होंने ढांचा तोड़ा, इसका दुख हुआ था। तो आप तो इस बात को लेकर के भारत से माफी मांगे, मध्य प्रदेश से माफी मांगे। राम मंदिर के मामले में आपने और आपकी पार्टी ने कितने अड़ंगे लगाए और अब आप कहते हो कि मैंने चंदा दिया। चंदा देना अलग बात है। मैं कुछ डेट भी बता सकता हूँ। 20 अक्टूबर 2012 यही दिग्विजय सिंह जी इन्होंने कहा था कि मुझे अरविंद केजरीवाल में हिटलर की झलक आती है। 13 जून 2015 दिल्ली में सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही थी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को उन्होंने कहा था कि नौटंकी का मास्टर है। आपने क्या क्या नहीं बोला दिग्विजय सिंह जी अरविंद केजरीवाल को लेकर के, लेकिन अब आपका काम पड़ रहा है तो आप आपकी एक बड़ी नेता से समर्थन ले रहे हो। लोकसभा राजगढ़ में चाहे चौड़ा की प्रत्याशी रही वो आपकी और वो आपका समर्थन कर रही है। आपको आप शर्म नहीं आ रही? झूठ कौन बोल रहा है जनता के बीच? आपने अयोध्या के मामले को लेकर के क्या क्या नहीं कहा है। आपने पाकिस्तान के आतंकवादियों को जी कहा है जिनने देशद्रोही का रोल अदा किया। आपको सबसे ज्यादा 1992 में हुई घटना में आपने कहा था कि ये मंदिर का सवाल नहीं है, इनने ढांचा तोड़ा, इसका दुख हुआ था। तो आप तो इस बात को लेकर के दुनिया भारत से माफी मांगे, मध्य प्रदेश से माफी मांगे कि राम मंदिर के मामले में आपने और आपकी पार्टी ने कितने अड़ंगे लगाए। और अब आप कहते हो कि मैंने चंदा दिया। चंदा देना अलग बात है, आपका चंदा ले जाओ वापस, चंदे की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने भगवान राम के मंदिर में न तो निमंत्रण को स्वीकार करने में कोई अपनी पार्टी में भूमिका अदा की, न ही राम मंदिर को लेकर के आपने आज तक वहां जाकर दर्शन करके अपनी श्रद्धा दिखाई। तो कब तक हिंदुओं को मूर्ख बनाओगे? जनता सब देखती है, जनता सब जानती है। तो बेहतर ये होगा कि आप अपनी इन सारी बातों को लेकर के जनता के बीच अपनी स्थिति स्पष्ट करें। केवल चुनाव जीतने के लिए आप अच्छी बात करोगे और अब ऐसा लग रहा है कि सारे विषय जैसे खत्म हो गए। चुनाव ऐसे नहीं जीता जाता। चुनाव अपने विचार की स्पष्टता से जीता जाता है, आपकी पार्टी की नीति से जीता जाता है और आपके अपने कार्य व्यवहार से। और आप जिनने 10 साल में एक खिताब पाया बंटाधार सरकार का, जनता भूली नहीं है उन सारी बातों को। मैं उम्मीद करता हूं कि जनता इसका फैसला आगामी 7 मई को